जवाबदेही की मांग करता है। जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, आरएसएस के सरकारी वाह का बयान आया है। आरएसएस के सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि आपातकाल लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। पूर्वजों की गलतियों की माफी मांगनी चाहिए। इतिहास जवाबदेही की मांग करता है। जनता से माफी मांगनी चाहिए। सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान। जी हां, दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान। आपातकाल लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। पूर्वजों की गलतियों की माफी मांगनी चाहिए। इतिहास जवाबदेही की मांग करता है। जनता से माफी मांगनी चाहिए। आरएसएस के सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान आया है सामने। उनका कहना है कि आपातकाल लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। पूर्वजों की गलतियों की माफी मांगनी चाहिए। इतिहास जवाबदेही की मांग करता है। जनता से माफी मांगनी चाहिए। लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है, ऐसे विषय भी है ना। वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश की संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं, ऐसे मैं मानता हूं। कुछ पाठ है इमरजेंसी के, वो मैंने उल्लेख किया। कुछ यादें हैं इमरजेंसी के। देखिए, संघर्ष में भी विनोदी बातें होती हैं, संघर्ष में भी कुछ पाठ सीखते हैं। संघर्ष में युद्ध के काल में अपनी ताकत क्या है ये भी ध्यान में आता है, जिसके बारे में मुझे उल्लेख करना नहीं है। राय साहब ने कहा